अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन नेटवर्क पर और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, बेसिक खताती तो आपने पिछली जो गुज़श्ता वीडियोज़ हैं उनमें आपने सीखा होगा। तो अब जो हम इस कैलीग्राफी कोर्स में जो अब नई क्लासेस का आगाज़ करने जा रहे हैं वो है कि दो लफ्ज़ों को कैसे मिलाते हैं। पिछले जो सबक हमने गुज़रा उस पिछले सबक में हमने जो सीखा वो सिर्फ़ और सिर्फ हरूफ तहज्जी यानी एक एक लफ्ज़ करके हमने सीखा था। तो अब हम लिखना सीखेंगे कि दो लफ्ज़ों को आपस में कैसे मिलाते हैं। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं कि बे को बे के साथ कैसे मिलाते हैं। तो यकीनन आपने पिछले अस्बाक की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो आपने अगर पिछले अस्बाक की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो इस सबक को लिखने में सीखने में आपको बहुत ही आप इसको आसानी तरीके से सीख सकेंगे। तो चलते हैं आज के सबक की जानिब। तो प्यारे दोस्तों, ये हमने बे को अलिफ के साथ मिलाया, फिर हम बे को ये जिस तरह हम सीन लिखते थे तो ये जो सिरा है सीन की तरह एक कत का, और बे उसी तरह जो हम पहले लिखते थे। तो ये बे को हमने ते के साथ मिला दिया। तो ये हमने अलिफ लिखा है 5 कत का, 1 कत का ये, और 11 कत की हमने लिखी ते। तो इससे जो अगला लफ्ज़ है वो हम लिखेंगे बे को जीम के साथ कैसे मिलाते हैं। तो सबसे पहले बे का सिरा थोड़ा सा इसको तिरछा, और जैसे हम सिंपल जिम लिखा था सेम वैसा ही हमने जिम लिखना है। तो ये बे के हमने जिम के साथ मिला दिया। तो अब हम जो इससे अगला लफ्ज़ सीखेंगे वो होगा बे को दाल के साथ मिलाना। तो बे को अब दाल के साथ मिलाएंगे तो नहायत ही सिंपल है। तो ये हमने बे को दाल के साथ मिला दिया। तो प्यारे दोस्तों, सिंपल सिर्फ हमने यहाँ पर बे का इजाफा करना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो सिर्फ अगर आपने पिछले अस्बाक की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो ये आपके लिए नहायत ही आसान साबित होंगे। तो इससे आगे हम बे को रे के साथ मिलाएंगे। तो पहले बे का सिरा, फिर ये रे। तो एक और लफ्ज़ मुकम्मल इसके बाद जो हमने लिखना है वो है बे को सीन के साथ मिलाना। तो इसमें सीखने वाली जो बात है वो ये है कि बे सीन के जो सिरे हैं वो हमने किस तरह बैलेंस में रखने हैं। तो सबसे पहले बे का सिरा, फिर सीन, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ये बिल्कुल एक दूसरे की सीध में ना हो, एक दूसरे के सामने ना हो, बल्कि थोड़े थोड़े नीचे होने चाहिए। तो ये बे को हमने सीन के साथ मिला दिया। अब हम बे को स्वाद के साथ मिलाएंगे। तो ये हमने बे को स्वाद के साथ मिला दिया। तो ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं। इसमें जो ज़्यादातर गलती होती है ये होती है कि इसका सिरा की जो एंड है, ये किनारा है, ये इसके अगले किनारे के सामने होता है, बल्कि इस किनारे से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो इसके बाद हम जो लिखेंगे वो बे को तोए के साथ मिलाना सीखेंगे। बे को तोए के साथ हमने मिला दिया है। तो ये एक और लफ्ज़ हुआ मुकम्मल। तो अब इससे जो अगला लफ्ज़ है वो है बे को आइन के साथ मिलाना। तो ये बे और ये आइन। तो जैसे पिछले सबक में हमने
आइन दूसरे तरीके से लिखा था, यानी इस तरीके से। तो ये जब आइन किसी भी लफ्ज़ का शुरू में अगर आइन आए तो इस तरीके से, और अगर किसी लफ्ज़ के दरमियान में आइन आए तो हम ऐसे लिखेंगे। तो अब हम आज का आखिरी जो लफ्ज़ है वो लिखेंगे। इसके बाद फिर इससे जो अगली क्लास होगी, यानी बे को बे के साथ मिलाना, सेकंड पार्ट, बाकी लफ्ज़ हम उसमें सीखेंगे। तो इसके बाद जो हम आज का आखिरी लफ्ज़ है वो है बे को फे के साथ कैसे मिलाते हैं। तो पहले हम बे का सिरा बनाएंगे, फिर नोक के साथ फे, और ये 11 कत की फे। तो ये नहायत ही आसान है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप बेसिक खताती की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा, और इसी के बेस पर आप पेपर प्रेजेंटेशन वो चीज़ें सीख सकेंगे। तो ये मार्कर के साथ बहुत ही आसान तरीके से आपको ये मौका अवेलेबल है कि आप MS एजुकेशन नेटवर्क के चैनल पर आप सीख सकते हैं। तो अब तक हमने जो सीखा, बे को अलिफ के साथ मिलाना, बे को ते के साथ, बे को जीम के साथ, बे को दाल के साथ, बे को रे के साथ, बे को सीन के साथ, बे को स्वाद के साथ, बे को तोए के साथ, बे को आइन के साथ। और आइन में यह सीखा कि अगर किसी भी लफ्ज़ का पहला हर्फ आइन हो तो वो आइन इस तरह होगा, लेकिन अगर दरमियान में आ जाए तो वो आइन इस तरीके से होगा। और जो हमने एंड में सीखा वो था बे को फे के साथ कैसे मिलाते हैं। तो आज की क्लास का इख्तिताम हम यही करेंगे ताकि आप 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ही अच्छा सबक ले सकें। तो अगर मैं इसी में अगर आपको सारा ये तक सिखा दूं तो आपके लिए मुश्किल होगी। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर आप ये सबक लेते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा ये। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।